साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में और ये मॉर्निंग सेशन है जिसमें आज बात होगी 25 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं के बारे में। वैसे घटनाक्रम जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना उसको लेकर मैं उपस्थित हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमों को। पहला कि अहमदाबाद में देश का सबसे बड़ा हृदय अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। तो ध्यान रखना है हृदय अस्पताल है और हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। और इसी सिलसिले में ध्यान देना कि यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में इस हृदय अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और यह अस्पताल भारत का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर के रूप में काम करेगा। ध्यान रखना है इसी तर्ज पर एक और नई चीजों की शुरुआत हुई। दुनिया के सबसे लंबे मंदिर रोपवे जिसकी लंबाई 2.3 किलोमीटर है के रूप में जूनागढ़ के गिरनार रोपवे का विकास किया गया। तो गिरनार रोपवे जो मंदिर पर जाने के लिए 2.3 किलोमीटर लंबा एक रोपवे है। रोपवे मतलब रस्सी के द्वारा आपको ट्रेवल करा करके एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाएगा और इसके मदद से 2.3 किलोमीटर की लंबाई को बहुत शीघ्रता से नापा जा सकता है और एक घंटे में 800 व्यक्ति इसका ट्रेवल कर सकते हैं। इस रोपवे के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है गिरनार रोपवे ये जूनागढ़ गुजरात में ही है और ध्यान रखना है कि यह दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे है जिसकी लंबाई 2.3 किलोमीटर है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर पर भारत और यूएन ए पोस्टल हिस्ट्री पर दार्शनिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मतलब पोस्टल हिस्ट्री जो है उसके लिए एक दार्शनिक प्रदर्शनी जाकर के लोग देख सकें, इसके लिए भारत और यूएन ने शुरू किया है इसको। ध्यान रखना है कि यूएन का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था और इसी के चलते हर साल 24 अक्टूबर को विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ध्यान देना है कि 45 में गठन हुआ था यूएन का, लेकिन यूएन दिवस के रूप में मनाने का काम 1948 से 24 अक्टूबर को हर साल किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट डे है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है 24 अक्टूबर का दिन जो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बड़ा निर्णय और एक निर्णायक भूमिका के लिए यूएन का गठन किया गया था। आगे चलें तो एक न्यूज है चीन से संबंधित। चीन के विदेश मंत्रालय ने हांगकांग की बीएनओ पासपोर्ट को मान्यता देने से इनकार कर दिया। बीएनओ ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज। तो ध्यान रखना है ब्रिटेन ने इसको दिया है वैसे लोगों को जो हांगकांग से संबंधित हैं और ब्रिटिश से रिलेटेड हैं, तो इनको अब चीन का जो विदेश मंत्रालय है वो मान्यता देने से इनकार कर दिया है कि वैसे पासपोर्ट जो बीएनओ के रूप में जारी किया गया है उसको हांगकांग मान्यता नहीं देगा, चीन मान्यता नहीं देगा हांगकांग के व्यक्तियों के लिए। तो ध्यान रखना चूंकि हांगकांग पर चीन हमेशा दावेदारी करता रहता है, हांगकांग चाहता है कि हम स्वतंत्र रहें और इसी के तौर पर चीन और हांगकांग के विवाद के रूप में इसको देखा जा रहा है। आगे चलें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण आवेदन अनुमोदन और संवितरण में प्रथम स्थान प्राप्त किया देश में। तो पीएम स्वनिधि योजना वह योजना जो वेंडरों के लिए 10,000 रुपये ऋण उपलब्ध कराता है, जो रेहड़ी लगाते हैं, वेंडर लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, तो उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू किया गया था और इस योजना में अनुमोदन आवेदन तथा जो भी वितरण का काम है उसमें उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है, यह ध्यान रखना है। आगे चलें तो जल जीवन मिशन के तहत भारत म्यांमार की सीमा पर जलापूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। तो ध्यान रखना जल जीवन मिशन के तहत भारत और म्यांमार की सीमा पर जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और इस योजना के तहत पाइप्ड पेयजल आपूर्ति का कार्य किया जाएगा। ध्यान रखना है कि यह योजना भारत में 2019 में शुरू हुआ था और इसके तहत सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप्ड पेयजल आपूर्ति का कार्य किया जा रहा है। आगे चलें तो 24 अक्टूबर को ही विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है क्योंकि पोलियो बच्चों में होने वाली बीमारी है जो नर्वस सिस्टम को डिसऑर्डर करता है और जिसके कारण बच्चे हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं और इसकी वजह से पोलियो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी के रूप में देखा जाता है जो एक वायरल डिजीज है, विषाणु से होता है पोलियो माइलिटिस के कारण। अब ध्यान रखना है
कि जॉन साल्क ने इस पोलियो के लिए एक वैक्सीन का निर्माण किया था। पहली बार टीकाकरण दिया जाने लगा, जिससे पोलियो पर काफी रोकथाम हुआ। और इस टीकाकरण का काम जॉन साल्क ने किया, इसलिए जॉन साल्क के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाने का काम शुरू हुआ। तो ये ध्यान रखना है, 2020 का थीम है प्रगति की कहानियां, अतीत और वर्तमान। जो पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस 2020 का थीम है। आगे चलें तो भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 26 अक्टूबर 2020 से दिल्ली में आयोजित हो रहा है और इसकी अध्यक्षता सेना प्रमुख जनरल एम नरवाने कर रहे हैं। और यह 4 दिनों तक चलने वाला एक द्विवार्षिक सम्मेलन है, जो 2 वर्ष पर हर साल आयोजित होता है और दिल्ली में आयोजित हो रहा है। अध्यक्षता एम नरवाने कर रहे हैं और इसमें सभी सेनाओं के डेवलपमेंट और समन्वय तथा जो भी कार्य होता है सेना संबंधित, उस पर एक विचार विमर्श करने के लिए सम्मेलन रखा गया है। तो इसी के साथ यही था आज का 25 अक्टूबर से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम। इसको देखें और याद रखें। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बोलिए एक बार सब मिलकर, जय हो मैया की। थैंक यू।